एग्जाम्स होते हैं उसमें जो हिंदी एक टॉपिक है उसमें वर्ण विचार, उससे जितने क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको कवर करेंगे। अब देखते हैं, देखिए पहले वर्ण को समझना। वर्ण जिससे शब्द बनता है, वर्ण जिससे शब्दों का निर्माण होता है। और वर्ण कहाँ से आता है? वर्ण है क्या? तो जो ध्वनियाँ हैं, हमारे जो गले से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उनको इंगित करने के लिए जो शब्द, उनको डेनोट करने के लिए जो शब्द दिए गए, वही शब्द क्या कहलाते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं वर्ण। जैसे क लिखे, जैसे क, तो ये क जो है वर्ण, क वर्ण, ये जो ध्वनि निकली क बोलने पे कंठ से, इसको हम लोग डेनोट करने के लिए एक वर्ण बना दिए और कई वर्ण मिलकर जो है शब्द बनेंगे। अब देखिए क्या है, हमको पहले एक चीज जानना होगा, ये जो गला है, गला है, यहां से ऊपर की प्रक्रिया है सारी, कंठ। अब देखिए, अगर देखें तो जो कंठ है सबसे निचला, यानी गले के सबसे निचला भाग कंठ है। अब इसमें देखेंगे कि कंठ से जब ऊपर जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, तो यहां हमको तालव्य देखने को मिलता है। पहला है कंठ, उसके बाद तालव्य, और जब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो हमें मूर्धा देखने को मिलता है। यानी उसके ऊपर जाएंगे तो दंत, और उसके ऊपर जाएंगे तो ओष्ठ। यानी जो गले से लेकर जो जुबान तक आती है बातें, प्राणवायु जो निकलती है ध्वनि, उसको 5 भागों में बांट सकते हैं। कहां से कौन सा वर्ड कैसे निकल रहा है। अब देखिए, ये व्यंजन में हम लोग अभी इसका प्रयोग करेंगे कि कौन से जो है व्यंजन है कंठ में आएंगे और कौन से तालव्य में आएंगे, कौन से मूर्धा में, कौन से दंत में और कौन से ओष्ठ में, और इन सब का जो है थोड़ा बहुत स्थान भी कहां से निकलता है ये देखेंगे। अब देखिए, हम लोग बचपन में ही पढ़ लिए हैं कि जो स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में, वो अंग और अह को छोड़कर अब देखिए 11 हैं। अगर अंग अह को लेते थे तो 13 हो जाते थे, लेकिन हमको जानना कितना है? 11, क्योंकि अंग और अह इसमें नहीं आएंगे, स्वर में आपके नहीं आएंगे। पहले स्वर और व्यंजन की परिभाषा, जैसे आप लोगों ने बहुत पहले देखे होंगे कि जो स्वर है, जो प्राणवायु हम लोग निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, स्वर आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो है आसानी से नहीं निकलते। हम लोग पढ़े थे कि स्वर जो है स्वतः निर्मित है और व्यंजन स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो अब देखिए स्वर में क्या क्या देखना हमको। हर्ष स्वर जो मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर देखना है, और एक प्लुत है, जैसे ओम, यानी 2 व्यंजन, 2 स्वर या 2 से अधिक स्वर जब मिलते हैं एक में कंबाइन होके तब ओम बनता है, इस तरह से। अब देखते हैं इसमें जो है वर्ण हम लोग देख लिए। वर्ण क्या होता है? ध्वनि, जब जो ध्वनियां निकलती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता होती है, जैसे क, ख, ग, ये सारी चिन्ह, उन्हीं को वर्ण बोला जाता है। अब देखिए स्वर में क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए यहां तक तो हमारा स्वर आ गया, इसको निकाल दीजिए। ये जिस चीज में है ये हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें टोटल हो गए आपके 11, लेकिन एक चीज है कि कितने जो स्वरों में मात्राएं हैं, तो आप सिर्फ बताएंगे 10 स्वरों में। 10 स्वरों में सिर्फ मात्राएं हैं। एक स्वर ए जो है, इसमें मात्रा, कोई मात्रा नहीं है। तो स्वर, अब देखिए इसमें क्या चीज अभी हम बताए हैं आपसे, मूल स्वर और हर्ष स्वर। आपको क्वेश्चन दे देगा इसमें से मूल स्वर क्या है, ऑप्शन में दे देगा, या हर्ष स्वर क्या है, कितने हैं। तो आप देख लीजिए पहले उस चीज को। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। अब ह्रस्व या मूल में 4 हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अ, ई, उ और री। आयूर, इस तरह से याद कर सकते हैं। आयूर एक कंपनी का नाम है। अब देखिए आयूर, अ, ई, उ, री, आयूर। अब एक चीज और देखेंगे हम लोग। अब आयूर देखने के बाद इसको याद रखिएगा इस तरह से, जैसे याद कर सकते हैं हमने शार्ट में बताइए, आई यू आर, आयूर, यानी अ, ई, उ और उसके बाद री है, ताकि याद रहे आपको एक प्रोडक्ट का नाम है आयूर। अब देखिए हर्ष स्वर, मूल स्वर, ये हो गए। अब पूछेगा इसमें से कि कौन सा मूल स्वर है या कौन सा हर्ष स्वर, तो आप तुरंत अ, ई, उ, री बता देंगे तुरंत।
उसमें जो भी ऑप्शन रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर। क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में क्या क्या आएगा आपके? अभी तक हम यहां देखे 11 थे, 11 में से 4 निकल गए, तो कितने बचे? 7 ही तो बचे। तो 7 कौन कौन से बचे हैं? अब देखिए, बड़ा आ, बड़ा आ, उसके बाद बड़ी ई, बड़ी ई, उसके बाद आपका बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, और देखिए री एक संस्कृत शब्द है, री एक संस्कृत शब्द है, इतना इस चीज को याद रखिएगा। अब अ ई उ, उसके बाद फिर यहां देखिए ए, और फिर यहां पर ए, और क्या बचा आपका? ओ और औ, ओ और औ। अच्छा, अब एक चीज देखिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। हमने इसको अलग कर दिया। सॉरी, जो 11 थे, जैसे अंग और आ को हमने अलग कर दिया था, तो 11 बचे थे, उसमें से 4 अ ई उ री चले गए। अब जब 4 चले गए 11 में से, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद दीर्घ में जब हम लोग देख रहे हैं तो एक चीज देखिएगा, अब सोच मन में डाउट आएगा कि देखिए ये छोटा ए था, ये क्यों चला आया? और फिर क्या आपका ये ओ, ये क्यों चला आया? इसको छोटा बोलते हैं कई जगह। तो ये चीज नहीं है, ये इसी में आएगा दीर्घ में। तो अब पूछेगा, दे देगा ऑप्शन, इसमें से कौन सा दीर्घ है, कौन सा जो है आपका दीर्घ है और कौन सा ह्रस्व है, तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, और छोटा ओ, बड़ा ओ और ओ को छोटा बोलिए या बड़ा बोलिए, जो भी, बस याद रखिएगा इस चीज को। उसमें हमारा आयुर आ गया। री जानते हैं संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत शब्द। अब एक चीज देखते हैं हम लोग कि ये चीज हो गया। अब एक प्लुत आता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लेगा प्लुत, हालांकि सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ह्रस्व है, कौन सा जो है मूल स्वर है, या तो दे देगा या फिर दीर्घ स्वर दे देगा। प्लुत स्वर में आपका क्या आएगा? तो देख सकते हैं प्लुत, प्लुत स्वर में आपका आएगा ओम। अभी बताया ना कि ओम जो है 2 या 2 से अधिक स्वर से जितना स्वरों को उच्चारण में समय लगता है, उतना ही समय ओम को बोलने में लगता है, जैसे ओम बोलते हैं हम लोग। उसके बाद इस चीज को प्लुत स्वर। अब 3 स्वर हो गए, ह्रस्व या मूल, उसके बाद दीर्घ, उसके बाद प्लुत। अब ये तीनों के बाद अब बता दिए। अगर टोटल स्वर पूछेगा तो 11, बिना मात्रा वाले को अगर छोड़ देंगे हम तो 10, और 3 कितने हैं स्वर? 3, ये भी बता दिए। अब देखेंगे आगे व्यंजन की तरफ। अब आगे व्यंजन की तरफ देखेंगे तो व्यंजन में देखिए पहले अब इस चीज का यूज होगा आपको। अब व्यंजन में देखेंगे तो बताए ना, अभी व्यंजन का जब उच्चारण करना होता है तो जो प्राणवायु होती है उसमें थोड़ा सा जो है अधिक समय लगता है, स्वर से अधिक समय लगता है, कठिनाई होती है। अब व्यंजन में 33 है आपके, 33 है। अब देखेंगे कि कौन सा व्यंजन कहां से उच्चारित होता है। अभी हम बता दिए कि अब पहला जो है कंठ, पहला हमारा कंठ है, और जब कंठ से ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, ऊपर साइड में, आगे साइड में ऊपर, तो तालव्य है। उसके बाद जब उससे आगे जाएंगे और ऊपर की तरफ तो मूर्धा है वहां पे, और फिर जब आगे जाएंगे ऊपर की तरफ, लेकिन जो ऊपर वाले दांत है उसके पीछे से ये वर्ड निकलता है दंत, और सबसे लास्ट में जो है ओष्ठ वर्ड जो है ओठ से निकलते हैं। अब देखते हैं, जैसे इसमें पता है हमें कि क, च, ट, अब अचट तप। अब देखिए इसमें क्या था कि क के बाद क्या पूरा हमारा देखे ख, ग, घ, अंग, और च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, उसके बाद न, फिर प, फ, ब, भ, उसके बाद म। अब एक चीज देखिए इसमें, ये जो पंचम
पंक्ति है, पंचम पंक्ति को उच्चारण करने में नाक की भी आपके सहायता लेनी पड़ेगी, नाक की भी सहायता लेनी पड़ेगी। यहां पर दो चीजें और दिए हुए हैं। एक है आपका ये जो अंगा है, अंगा इसको पहले ड़ पढ़ा जाता था, अंगा को पहले ड़ पढ़ा जाता था, बीच में फिर जो है इसको अंग पढ़ने लगे, उसके बाद फिर से जो है ड़ा पढ़ा जाने लगा। अब एक यहाँ पर ये जो पंचम पंक्ति के वर्ण हैं इनका प्रयोग थोड़ा अनुनासिक होता है, मतलब नाक का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ता है। अब देखेंगे ये जो अड़ है और ढ इनको कहते हैं गौड़ व्यंजन, गौड़ व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन, गौड़ व्यंजन या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। अब पूछ सकता है गौड़ व्यंजन क्या होगा, तो बता देंगे ढ और जोड़ा, उसके बाद इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। और अब देखें तो ये जो क वाला है, अभी हम बताए थे ना कंठ, तो क वाला जो है कंठ में ये क वाला वर्ड बोला जाएगा, कंठ, ये इसके उच्चारण में कंठ की भूमिका होती है। जब आप क बोलेंगे तो कंठ पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, प्राणवायु सबसे ज्यादा कहां संघर्ष करता है उस समय, कंठ पे। तो इसको क वाले लाइन को क्या बोलेंगे, कंठ वर्ण। और उसके बाद उससे ऊपर जाएंगे, यहां देखिए कंठ से ऊपर जब गए तालव्य, तालव्य पड़ा आगे की तरफ कंठ से थोड़ा ऊपर यहां पर, तो तालव्य पड़ा। अब जो ये च वाला लाइन है आप इसको बोलेंगे तो ये कंठ के बाद तालव्य। अब यही पूछेगा कंठ वर्ण इसमें से कौन सा है, तो क वाला लाइन रहेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा। उसके बाद फिर तालव्य वाला पूछेगा तो च छ ज इसमें से जो भी आएगा बता दीजिएगा। उसके बाद ये ट वाला लाइन जो है फिर आगे बढ़ेंगे तालव्य के बाद, तो क्या पड़ता है आगे ऊपर की साइड में मूर्धा, उसके बाद मूर्धव। तो ये शब्द जो है मूर्धा वर्ण कौन सा है, तो ट है। बोल के देख लीजिए, इनका जो प्रयुक्त स्थान है आपको समझ में आएगा। क बोलते हैं तो देखिए एकदम यहाँ कंठ पे पड़ेगा। उसके बाद जो तालव्य वर्ण है च, इस तरह से बोलते हैं तो कंठ के ऊपर वाले सिरे पे प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे ट बोलेंगे तो मूर्धा यानी तालव्य से ऊपर वाले भाग पर, ऊपर की तरफ प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद फिर बचा क्या, दंत, दंत। अब हम बताएं कि दांत के पीछे ऊपर वाले प्रभाव इसका पड़ता है। तो अब देखिए जब त बोलेंगे त थ इस तरह से आप बोल रहे हैं तो ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे प वाले लाइन में, तो ये ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ। अब देखिए बोल के देख लीजिए प फ ओठ एक दूसरे से देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो ये ओष्ठ व्यंजन हुए। अब यही चीज आपको याद रखना है, एग्जाम में यही पूछेगा आपसे। तो पूछेगा क वाला बता देंगे आप लाइन, क ख ग घ वाला कंठ है, दूसरा छ छ ज झ वाला जो है आपका तालव्य है, उसके बाद जो है ट ठ ड वाला क्या है आपका मूर्धा है, उसके बाद त वाला जो है किस में आएगा आपका, तो दंत में आएगा, और फिर जो है लास्ट में प वाला आपका ओष्ठ में आएगा। अब उसके बाद देखेंगे तो ये चीज याद रख लीजिएगा इसमें। अब ये तो खत्म हो गया माँ के बाद पड़ेगा क्या, य र ला व, या र ला व। उसके बाद फिर बड़ा सा यहाँ पड़ेगा, फिर ये मूर्धन्य सा, उसके बाद छोटा सा, उसके बाद ह। अब इनके इसमें देखते हैं क्या पूछा जा सकता है। तो ये जो है यह वाले पहला और लास्ट वाला, इसको कहा जाता है अर्ध स्वर, इसको अर्ध स्वर कहा जाएगा। तो किसको, या को और व को, यानी इसको बोलने में स्वर से अधिक समय लगता है लेकिन व्यंजन से कम लगता है समय इसमें, इसीलिए इसको अर्ध स्वर बोला जाता है। अब फिर देखते हैं कि ये जो र है, र इसको बोला जाता है लुंठित वर्ण। क्या बोला जाता है, लुंठित वर्ण, मतलब इसको र को बोलने के लिए जो है बेलन की तरह जुबान को लपेटना पड़ेगा, इसीलिए इसको लुंठित वर्ण। और जब लय को आप बोलेंगे तो इसको बोलते हैं पार्श्व, यानी ल तो पीछे की तरफ जो है, देखिए पीछे की तरफ प्रभाव पड़ रहा है, तो इसीलिए ये पार्श्व व्यंजन है। तो फिर अब उसमें प्रभाव पड़ रहा है। अब देखते हैं उसके बाद क्या है हमारा, ये स वाला लाइन, इसको कहते हैं उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन यानी ऐसा व्यंजन जिसको आप बोलें तो थोड़ा सा गर्मी उष्मा निकले। अब
हालांकि ये सारी चीजें एक नहीं है, अब इनका उच्चारण अलग है, स फिर स फिर स, इस तरह से है। उसके बाद है, अब देखिए ये सब उस में व्यंजन है। अब बोल रहे हैं स तो उस्मा निकल रही है, ऐसे करके देखिए स, उसके बाद फिर दूसरा वाला, ये सारे बोलेंगे आप। तो ये किस में आ गए आपके उस में व्यंजन। पूछ लेगा उसमें व्यंजन में क्या आएंगे, तो आप इस चीज को बता सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। आज के क्लास में इतना ही। तब तक जो आगे का भाग है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और इस पे चैनल पे कंटिन्यू बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।